हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था बहुपद। बहुपद में अपने को निकाल रहे थे हम शून्यक। हमको क्वेश्चन नंबर पहले के कुछ क्वेश्चन बताए थे, अभी बाकी हैं पहले के। ठीक है, एक्सरसाइज पोस्ट में पड़ी हुई है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी एक्स दिया हुआ था और वाई बराबर पी एक्स है था। ठीक है, और ग्राफ एक तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाई एच, ये वाई डैश, ये एक्स एच, ये एक्स डैश। ठीक, अपने को हमें शून्य के ज्ञात करना था। ठीक है, शून्य बताना अपने को, शून्य। ये पहले का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे करके, ये देखो ऐसा ग्राफ बना हुआ है और इसके पूछ रहा है शून्य। शून्य मैंने उस दिन बताया था शून्य कैसे निकालते हैं। क्योंकि पी एक्स है तो हम केवल एक्स में देखेंगे कितनी जगह पर प्रतिच्छेदित यानी काट रहा है, यानी कितनी जगह पर काट के निकल रहा है, उसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदित या काटना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को दो जगह पर छेदित कर रहा है। ठीक है, यानी दो जगह पर काट रहा है। एक पॉइंट हमारे पास ये और एक पॉइंट ये है। अगर जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाता, ये एक्स यहाँ पे होता, ये वाई यहाँ पे होता, एक्स बराबर पी एक्स का शून्य ज्ञात करता, तो हम देखते वाई अक्ष में कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है यानी काट रहा है, तो हम वाई में जितनी जगह काटता तो उसके हम शून्य लिखते। जबकि यहाँ पे हमें पी वाई बराबर पी एक्स के शून्य ज्ञात करना है, तो हम केवल देखेंगे कि एक्स अक्ष में कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेदित अथवा काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दो ठो हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे दो पॉइंट में काट रहा है तो इसके शून्य ओनली हो जाएंगे कितने, टू। ठीक, कितना आसान से। ठीक है, और एक ग्राफ दिए है। ठीक है, एक तो ग्राफ और है, थोड़ी सी इसी में बना दे रहे हैं ताकि टाइम बच जाए अपना। ठीक है, एक तो ग्राफ ऐसे अपने को दिया हुआ है यहाँ से। ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5वां पहले का शून्य का अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे बता सकते हो? अरे भाई यहाँ पे देखो ना, एक्स अक्ष में कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। हमें वाई अक्ष से कुछ लेने देना नहीं है, ओनली हमें एक्स अक्ष से देखना है। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष ये है ना, इसमें देखो कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक दो तीन चार, चार जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो बेसिक सिंपल सा लिख दो चार, शून्य होंगे इसकी, काम खत्म। और देखो एक थोड़ी सी ग्राफ, लास्ट क्वेश्चन बाकी है, देख लो उसको भी। ये है वाई एच, यह है एक्स एच, यह है एक्स डैश, ये होता है यहाँ पे वाई डैश, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है,
देखो कैसे बना हुआ है। यहाँ से केवल छू के, यहाँ से केवल छू के ऐसे गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रही होगी, सोच रहे होगे कि आप तो कह रहे थे कि हर जितनी जगह प्रतिच्छेदित करें वही हमको शून्य में गिनना है। यहाँ पे तो एक ही जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, दो जगह ओनली टच कर रहा है। टच करने का मतलब ही है कि उसको प्रतिच्छेदित करना या छूना, वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे तो वो आ रहा है, इसलिए पॉइंट को छू रहा है ना, इसलिए प्रतिच्छेदित में गिना जाएगा वो। तो हम देखेंगे एक्स अक्ष में कितने शून्य होंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये है और दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये टच तो कर रहा है ना। ठीक है, तो काउंट करेंगे 1 2 3, इसके शून्य कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। एक ऐसे क्वेश्चन देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि मैंने क्लास शुरू करने के पहले ही बताया था कि इसमें आप लोगों को सभी ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी मिलेंगे। एनसीईआरटी के अलावा कोई एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है एडिशनल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, इसमें देखो एक ग्राफ बनाया गया है कुछ इस प्रकार। ठीक, शायद लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे पता है कि वाई एच यहाँ पे होता है एक्स एच और ये हो गया वाई डैश, ये होगा एक्स डैश। ऐसे इसमें अभी कुछ नंबर्स पॉइंट भी बने हुए हैं। ठीक है, जो कि मैं अभी बना रहा हूँ पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे सभी को पता है, यहाँ पे 0.0 होता है, यानी 0,0। इधर जाएंगे तो प्लस की संख्या मिलेंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अगर इस साइड आएंगे तो माइनस की संख्या मिलेंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अगर वाई अक्ष के ऊपर जाएंगे तो प्लस की संख्या 1 2 3 4 5। अगर इसी के नीचे आएंगे वाई अक्ष के डैश में तो माइनस की संख्या मिलेगी, -1 -2 -3
3 माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ देखो कैसे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से तो -2 पॉइंट से मिलेगा और यहाँ पे जस्ट तीसरे के ऊपर पॉइंट है, फिर यहाँ पे चौथे पॉइंट से मिलते हुए निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पहले कुछ ऐसे आया हुआ है और चौथे से मिलते हुए ऐसे और इस साइड ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बना हुआ है। देखो ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें उतना क्लियर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसा भी है बट समझने योग्य है, इतना भी बेकार नहीं बना कि समझ न सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो अगर देखा जाए तो वाई एच में -2 पॉइंट पर कट कर रहा है वो और +0.4 पर कट कर रहा है वो। ठीक है, काट रहा है कि नहीं काट रहा। अब इसके पूछ रहा है शून्य, इससे शून्य बताना है। बताया था, अभी भी बताया है। जस्ट शून्य तुरंत बताओ तत्काल। देखो ग्राफ इतना बड़ा बना के वो ओनली नंबर पॉइंट लिख के ओनली डरा दिया है, बट इसमें कुछ है क्या। सीधा वाई एच में गिनो कितनी जगह काट रहा है, 1 2, तो शून्य किसके हो गए 2। उसने सोचा कि इसको थोड़ी से मैं नंबर वाइज कर दूं तो बच्चा कंफ्यूज आ जाए। ठीक है, कंफ्यूज हो जाए यानी। ठीक है, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, केवल एक्स अक्ष के पूछ रहा है तो ओनली एक्स अक्ष के ही हम बताएंगे। शून्यक जितनी जगह प्रतिच्छेदित या कट या छू रहा है यानी टच कर रहा है तो उसके शून्य के पॉइंटों में गिना जाएगा और वही हो जाएंगे उसके शून्य। अगर वीडियो अच्छा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगली उमंग और अगली ताजगी के साथ। थैंक यू।